अभी तक आपने 1 से 12 तक टेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखे। आपने देखा कि हर टेंस का अलग स्ट्रक्चर होता है, हर टेंस की अलग पहचान होती है। अब बात करते हैं निगेटिव ऑफ टेंसेस। निगेटिव का मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बीच में ना या नहीं आए और काम के ना होने के बारे में बताया जाए। तो निगेटिव बनाने के लिए हर सेंटेंस में नॉट आएगा और नॉट लगाने का तरीका ये होता है कि सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाया जाता है। 12 टेंसेस में 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंसेस को बोलने में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये टेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो जब इनमें सहायक क्रिया नहीं आती है तो नॉट कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव बनाने के बारे में ही जानेंगे, निगेटिव बनाने के बारे में ही सीखेंगे। बाकी टेंसेस में चूँकि सहायक क्रियाएं आती हैं इसलिए उसमें सिर्फ नॉट लगाना है, तो वो आपके लिए आसान है। लेकिन 12 टेंसेस में सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही है निगेटिव के लिहाज से, क्योंकि इनमें सहायक क्रियाएं इंट्रोड्यूस होंगी, मतलब शुरू होंगी। तो जैसा कि हमने बताया कि निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रियाएं इंट्रोड्यूस होती हैं, मतलब शुरू होती हैं। यहाँ से सहायक क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आती हैं। आपने सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। तो निगेटिव में सहायक क्रियाएं आएंगी, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है कि वो झगड़ा नहीं करता है, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहे आया हुआ है, बीच में नहीं है। बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ते हैं और बीच में नहीं आया हुआ है, तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू और डज सहायक क्रियाएं यहाँ से इंट्रोड्यूस होंगी, शुरू होंगे, और डू और डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर यस या यस नहीं जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो डू और डज सहायक क्रियाएं किसके साथ यूज़ होंगी ये याद रखना जरूरी है। तो आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ डू का यूज़ होता है, जबकि ही, शी, इट, सीता, गीता सिंगुलर कोई नेम है तो उनके सब के साथ डज का यूज़ होता है। तो जैसे कि वो झगड़ा नहीं करता है तो ही, और ही के साथ डज का यूज़ होना है, तो डज और निगेटिव तो नॉट, ही डज नॉट, झगड़ा करना क्वेरल, तो ही डज नॉट क्वेरल। बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं तो चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो डू, और निगेटिव डू नॉट प्ले हेयर, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले हेयर। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। लेकिन निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया का होना जरूरी, क्योंकि सहायक क्रिया के साथ नॉट लगता है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया इंट्रोड्यूस होगी, सहायक क्रिया आएगी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है मैंने उसे नहीं रोका था, तो हिंदी सेंटेंस के बीच में नहीं आया हुआ, मैंने रोकने का काम पास्ट में नहीं किया था ये कहा गया। उसने मुझे नहीं देखा था, तो बड़े आ की मात्रा पे सेंटेंस खत्म हुआ, और देखने का काम उसने पास्ट में नहीं किया ये कहा गया। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड, और नॉट लगेगा तो डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन जब डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर गलती करते हैं कि डिड नॉट के आने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने उसे नहीं रोका था तो आई डिड नॉट, रोकने की इंग्लिश स्टॉप, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होना, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो डिड नॉट स्टॉप हिम। उसने मुझे नहीं देखा था तो ही डिड नॉट, और देखने की इंग्लिश सी मी, तो ही डिड नॉट सी मी।